दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ आज से लगभग एक शताब्दी से भी और पहले की। हमारी झांसी में शोक की छाया थी, सबकी आंखों में आंसू थे। वे सब अपने महाराज की मृत्यु और अपने प्रिय महारानी लक्ष्मीबाई की राजा से बिछड़ने का दुख देख नहीं पा रहे थे। जैसे मानो कि झांसी में पेड़ पौधे और हवाएं भी रो रही हैं। अब महारानी अपने ही झांसी में अकेली हो जाती है। ब्रिटिश राज द्वारा अपनी राज्य हड़प नीति के तहत उनके बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ता है। ब्रिटिश राज की यही मनमानी हरकतों के कारण झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन जाता है। बिंदवन लाल वर्मा कहते हैं कि जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से अंतिम युद्ध लड़ते हुए घायल हो गयी और अंग्रेज उनका पीछा कर रहे थे, तब एक अंग्रेज ने गोली चलाई जो रानी लक्ष्मीबाई की बाईं जांघ में जाकर जा लगी। गोली चलाने वाले अंग्रेज को रानी ने दाएं हाथ की तलवार से समाप्त किया। इसी समय एक और अंग्रेज ने तलवार से रानी लक्ष्मीबाई के सिर पर प्रहार किया, जिससे रानी के सिर का एक हिस्सा कट गया और दाएं आंख बाहर आ गई। ऐसी परिस्थितियों में भी रानी युद्ध भूमि में डटी रही। फिर रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। आइए सर, स्वागत है आपका झांसी दुर्ग में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की पावन धरती पर गुनगुनाते रहिए। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए सर। दोस्तों हम सबसे पहले जाने वाले हैं गणेश टेम्पल। यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नित्य प्रतिदिन पूजा करने आती कहलाता है झांसी दुर्ग का गणेश दरवाजा। बताया जाता है कि गणेश चतुर्थी पर सबसे पहले किले के इस मंदिर में गजानन की पूजा की जाती थी। इसके बाद जिले के लोग अपने घरों में गणेश जी को स्थापित करते थे। इस परंपरा को आज भी झांसी के लोग निभाते आ रहे हैं। गणेश मंदिर है मराठा काल में स्थापित। गणेश मंदिर अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई अपनी प्रिय सहेलियों के साथ नित्य प्रतिदिन इस गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आया करती थी। तम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। दोस्तों जब मैं मंदिर के ऊपर नजर डालता हूँ तब मंदिर की ऊपरी छत पर 400 साल पुरानी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। दोस्तों वेलकम टू मेलोडीज ऑफ बुंदेलखंड सीरीज एपिसोड नंबर 2। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रियल किंग सुमित पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपको एक ऐसे फोर्ट पर जो कि हमारी बुंदेलखंड की शान है। और दोस्तों जैसे कि बोला जाता है सन 57 में चमक उठी बे तलवार पुरानी थी, बुंदेल हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी। सो दोस्तों आज मैं पूरे फोर्ट को आपको विजिट कराने वाला हूं। सो गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और गाइस ये आप देख सकते हैं नाइट व्यू है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने पोएम में लिखा था कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, मनुबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलिए सर, अब मैं चल रहा हूँ भवानी शंकर तोप। ये भवानी शंकर तोप, आइए। ये भवानी शंकर तोप, इस तोप को महिला तोपची मोतीबाई चलाती थी। मोतीबाई महिला तोपची जो रानी की सहेली थी। युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1858 को महिला तोपची मोतीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। ये मकड़ाकृत तोप है। इसका जो मुख देखें वो मगरमच्छ के जैसा है, हाथी की आकृति वाली, जो गणेश का साक्षात प्रतीक मानी जाती है। किंवदंतियों के अनुसार बताया जाता है कि इस तोप में देवी भवानी की शक्ति विराजमान रहती थी। ये तोप भी मुख्य दरवाजे के समीप ही लगी रहती थी। झांसी किले में आज आपको मैं 400 साल पुरानी लकड़ी दिखा रहा हूँ। और पहले जो हमारे पुराने घर होते थे जिनमें वो ब्याणवाने बोलते हैं हमारे बुंदेलखंड में, एक इस साइड में और एक इस साइड में। जैसा कि हम यहाँ से जाते ना तो एक यहाँ होता है, इसमें डंडे लगा देते हैं कि कोई बाहर का ना आए। और एक इसमें आज भी पुरानी लकड़ी लगी हुई है।
दिख रही हो, ये पुरानी लकड़ी है, बहुत पुरानी लकड़ी है और ये साखू की लकड़ी है। जानवर वगैरह ना घुसे या उसके लिए एक डंडा लगा दिया जाता था, आड़ा। चलिए मैं एक आपको दरवाजा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दरवाजे लगे हैं लकड़ी के। इन दरवाजों का प्रयोग हाथी से बचाने के लिए किया जाता था। ये दरवाजे हैं, इतने मोटे दरवाजे हैं साखू और सागौन के। इन दरवाजों की एक खासियत कि हाथी भी नहीं तोड़ पाते थे ऐसे दरवाजे। इन पर ये देखिएगा, यहाँ नुकीली कीलें लगी हुई हैं। जैसा कि अगर हाथी टक्कर मारता था ना तो उसके सूंड में छिद जाती थी, इसलिए ये नुकीली कीलें लगाई जाती थी। तो ये दरवाजे भी तोड़ना असंभव होता था। मैं मुख्य दरवाजे की तरफ चल रहा हूँ, जो शहर दरवाजे के नाम से जाना जाता है। ये दरवाजा है, इसके अंदर एक दरवाजा और है, वो हमारा मुख्य दरवाजा होता था। पहले यही दरवाजा प्रयोग में लाया जाता था, बाद में अंग्रेजों द्वारा यह दरवाजा बंद कर दिया गया। ये हमारा मुख्य दरवाजा है, जो शहर दरवाजे के नाम से जाना जाता है। पहले राजा महाराजा और झांसी की जनता यहीं से किले के अंदर प्रवेश किया करती थी। इस दरवाजे को बंद कर दिया था, जो आज तक कभी खोला नहीं गया है। जैसा बंद है ऐसा ही बंद है। इसकी एक खासियत देखिए, आज मैं आपको एक कला जैसी वो बता रहा हूँ। आपने तलवार देखी है, तलवार, और इसको देखिएगा, ये बिल्कुल जो पत्थर में है हूबहू ऐसे ही तलवार के जैसा ही बना हुआ है। बिल्कुल ये पुराना है, आज का नहीं है। ये पत्थर की डिजाइन तलवार के जैसी निकली हुई है। आइए अब मैं उस जमाने के जो पहले वॉशरूम वगैरह होते थे, लोग वक्त बहुत क्वेश्चन करते हैं कि वॉशरूम कैसे होते थे, टॉयलेट रूम, तो आज मैं वो दिखा रहा हूँ आपको और आप देखिएगा। देखिए पुराने वॉशरूम वगैरह ऐसे बनाए जाते थे। इस लाइन में 2-3 वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, ये होते थे। दोस्तों ये देखना तो बनता है, आप वॉशरूम प्रयोग करते हैं कि नहीं, ये तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूरी है भाई। एक यहाँ होता था, इसको देखिए कितनी गहराई में ऐसे बनाए जाते थे, टेढ़े मेढ़े होकर के फिर यहाँ से जाते थे और यहाँ होता था ये। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए अब हम चल रहे हैं बारादरी। ये बारादरी डांस रूम। महाराज गंगाधर राव के मजले भाई रघुनाथ राव नेवालकर, जिनकी नाटक और संगीत में बहुत रुचि थी, तो उनके लिए इस रंगशाला का निर्माण कराया गया था। यहाँ पर नर्तकियां नृत्य करती थी, क्योंकि झांसी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता रहा है, जिसमें मुख्य नर्तकी गजराबाई जो यहाँ नृत्य किया करती थी। ये कड़क बिजली तोप, इस तोप को मोहम्मद गुलाम गोश्त खां ऑपरेट करते थे, जो महारानी लक्ष्मीबाई के दरबार में मुख्य तोपची थे। ये महाराज गंगाधर राव के काल की तोप है। ये सिंह की आकृति वाली कड़क बिजली तोप ऐसे चलती जैसे आकाशीय बिजली तड़ाक तड़ाक होती, सिंह दहाड़ता है संभवतः, इसलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया है। इस तोप का मुख सिंह की भांति है, जिसका ये देखेंगे ये जैसे मुंह होता है, ये आईब्रो है इसका, ये आई, और नीचे को देखेंगे तो इसका तीथ दिखता है, ये ईयर होते हैं इसके। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, और देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार। नकली युद्ध बिहू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये मुख्य दरवाजा है झांसी किले का, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। दीवार तोड़ करके अंग्रेजों ने एक गेट लगवाया, जहां से टिकट लेकर के किले के अंदर प्रवेश किया जाता है। प्रवेश करने के बाद यहाँ आकर के हम कड़क बिजली तोप के दर्शन करेंगे, और जो आई ब्लाइंड लोग होते हैं जिनको दिखता नहीं है, उनके लिए भारत सरकार ने और पुरातत्व विभाग ने एक सुविधा की है, ये है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि जिनको दिखता नहीं है उनके लिए ये 3 जो लिखे हैं ये हिंदी में है, और इसके ये 3 है वो इंग्लिश में है। इस पे पूरे झांसी दुर्ग का और रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित इतिहास लिखा हुआ है।
जिनको नहीं दिखता है वो आराम से इसको आकर के और यहाँ से पढ़कर झांसी किले का अवलोकन कर सकते हैं। झांसी दुर्ग का निर्माण ओरछा के महाराज वीर सिंह जूदेव ने 1613 ईस्वी में बंगरा नामक पहाड़ी पर लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में बनवाया था। किंवदंतियों के अनुसार बताया जाता है कि जब ओरछा महाराज के यहाँ जैतपुर के महाराज, महारानी और जहांगीर जब उनके यहाँ मेहमान के तौर पर पहुँचे तो उन्होंने अपने महल के ऊपरी सतह से उन्हें उंगली द्वारा इशारा करते हुए बुंदेलखंडी भाषा में कहते हुए कहा था कि काय महाराज तो वो किलो दिखाई दे रहो। तो वो सुने और कहने लगे थे कि महाराज झांसो दिख रहो। झांई शैडो जैसा। पहले सारा चेदी राज्य कहा जाता था, चेदी राज्य, और बुंदेलखंड जिसको जेजाक भुक्ति, और झांसी जिसका पुराना नाम बलवंत नगर हुआ करता था। जब उन्होंने ये झांसी नाम दिया तो वही झांसी आगे चल करके झाई झाई कहते हुए झांसी से झांसी पड़ा, जो महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और बलिदान के कारण देश तो देश क्या विदेश में भी प्रसिद्ध है। ये मशीन गन मेड इन जर्मन, ब्रिटिश द्वारा लाई गई ये मशीन गन। इसके पैर पे अंकित है। इसकी मार 100 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक की होती थी। जो हमें लोहे की खिड़कियां मिलेंगी गली में, उन्हीं खिड़कियों में ये मशीन गन होता था। ये सेकंड दरवाजा होता है, जहाँ से हम बुकिंग ऑफिस से टिकट लेते हैं तो ये दूसरा दरवाजा होता है। यहाँ लकड़ी के दरवाजे लगे रहते थे। युद्ध के दौरान बताते हैं कि वो दरवाजे ध्वस्त हो गए थे तो ब्रिटिश ने ये लोहे के गेट लगवाए। और इन गेटों की ये खासियत है, जो ब्रिटिश यहाँ छोड़ करके गए, यूनियन जैक, ब्रिटिश यूनियन जैक जो ब्रिटिश फ्लैग में होता है ना, क्रॉस प्लस वाला, वो आज भी इन गेटों में देख सकते हैं। जब हम इनको क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, तो यूनियन जैक हो जाता है। जैसा कि इसको देखेंगे, ये जब बंद करने के बाद ए प्लस होता है और ए इनटू हो जाता है। दोस्तों, इस गेट को पार करते एक खूबसूरत गार्डन देखने को मिलता है, जिसमें आप कुछ देर बैठकर आराम भी कर सकते हैं। ये वेलकम कैनन, स्वागत तोप होते हैं। जब बताते हैं कि राज दरबार लगता था या कोई भी अतिथि, यहाँ के राजा थे गंगाधर राव, उनके यहाँ आता था तो उनके स्वागत के लिए तोपें चलाई जाती थी हवाई फायरिंग के लिए। ये ऊपरी दरवाजे के ऊपर होती थी। बाद में इनको यहाँ शिफ्ट किया गया। मोहम्मद गुलाम गोश खां की, ग्रेव मोहम्मद गुलाम गोश खां, जो कड़क बिजली कैनन को ऑपरेट करते थे। बोमैन गनर मोती बाई, जो भवानी शंकर कैनन को ऑपरेट करती, और हॉर्स राइडर खुदा बख्श। ये तीनों रानी के बहुत ही करीबी वफादार साथी थे, जिनके युद्ध के दौरान चिथड़े उड़े पहचान में नहीं आए। रानी लक्ष्मीबाई के निर्देशानुसार उन तीनों को इसी किले के अंदर दफनाया गया था। 4 अप्रैल 1858 को युद्ध के दौरान ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो उनको संयुक्त रूप से यहीं दफनाया गया था। इनका ये संयुक्त समाधि स्थल हमें आज भी एकता का प्रतीक दर्शाता है। ये रानी का शस्त्रागार होता था, आर्मरी। यहाँ अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे, जैसा कि बर्छी, भाले, तीर, तलवारें आदि सामान वो इन्हीं बैरगों में रखे जाते हैं। ये दीवाने आम और दीवाने खास, जहाँ कचहरियाँ, अदालतें वगैरह होती थी, लेखा जोखा होते थे। अंग्रेजों ने विक्टोरिया रेजिडेंसी के रूप में प्रयोग में लिया और 1896 में ब्रिटिश ने इसको वाटर टैंक में कन्वर्ट कर दिया। पंचमहल है, 5 मंजिल का है। इसमें महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई इसी महल में रहा करते थे। 1842 में जब महारानी लक्ष्मीबाई की शादी महाराज गंगाधर राव के साथ होकर के झांसी में आई, तो वो इसी महल में आई थी। झांसी में ही इनका नामकरण किया गया था लक्ष्मीबाई। सुभद्रा कुमारी चौहान ने पोयम में लिखा था कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बने आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, और सुभट बुंदेलों की वृंदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया और शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए, फर्स्ट फ्लोर ऊपर वाला जाता है, जो युद्ध के दौरान ध्वस्त हुआ तो ब्रिटिश ने एक हॉल बनवाया।
ये देखें कोर्ट यार्ड होता था। रानी के समय जो दरबार लगता था वो यही लगता था, दरबार। अंग्रेजों ने इसके ऊपर का जो ध्वस्त हुआ था तो गाटर पत्थर डाल करके एक तल का निर्माण करवाया। ये सारा चूना और ईंट का बना हुआ है, अंदर से सिर्फ बाहर से इसका प्लास्टर करवाया गया है जो ध्वस्त हो रहा था। आइए अब इसके नीचे लेकर के चल रहा हूं मैं। ये 5 मंजिल का है, ये स्टेप्स है। ये देखिएगा, ये तीसरा मंजिल कहलाता है। इसके ऊपर जो देखेंगे हम, इसमें कुंदे लगे हुए हैं, सारे महल के इसमें कुंदे लगे हुए हैं। और इसका जो उस वक्त जैसा बैकग्राउंड देखते, इसका ऊपर की जो छत है ना, उसको देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे डायमंड होता ना, हीरा। और आप भी आज देख सकते हैं, अगर आप निगाह घुमाएंगे ऐसी तो हीरा के ही जैसा होता था ये। आप इसको घुमा करके देखिएगा। दोस्तों, पंचमहल एक ऐसा महल है जिसके कुछ तल तलघर में दबे हुए हैं, जबकि कुछ तल ऊपर दिखाई देते हैं। फोर्ट के अंदर चारों तरफ गार्डन मौजूद हैं, जिसमें रंग बिरंगे पौधों को लगाया गया है। दोस्तों, ये किला सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। अगर इसके टिकट प्राइस के बारे में बात करूं तो 50 रुपए है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट बोकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर बोकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कुदान स्थल है, जंपिंग स्पॉट, जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ घोड़े पर सवार होकर, जिस घोड़े का नाम बादल था, 4 या 5 अप्रैल 1858 की मध्य रात्रि में महारानी लक्ष्मीबाई ने इसी जगह से छलांग लगाकर रानी किले से बाहर निकल गई थी। और यहाँ से रानी कालपी पहुँची, 130 किलोमीटर के समझो, और कालपी से ग्वालियर, जहाँ बताया जाता है कि सिंधिया परिवार ने रानी की मदद नहीं की थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी अपनी पोयम में लिखा था कि रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, और घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सुधार। यमुना तट पर फिर अंग्रेजों ने खाई थी रानी से हार, और विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और रानी 18 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए बहुत बुरी तरह से जख्मी हालत में बाबा गंगादास की कुटिया के पास आकर वहां वीरगति को प्राप्त हो गई थी, जिनका समाधि स्थल ग्वालियर में बना हुआ। ये पंचमहल है जो हमने अंदर दिखाया था, वो इसका 5वां तल ये सामने दिख रहे हैं। ये ध्वज स्थल है, फ्लैग होस्टिंग पॉइंट। बताया जाता है कि रानी के समय जो गेरुआ रंग का झंडा वो यही होता था, और ब्रिटिश ने अपना यूनियन जैक ठहराया था, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी, जिसकी राज हड़प नीति, ग्रेव ऑफ पॉलिसी और डिवाइस्ड एंड रूल्स के तहत ब्रिटिश ने झांसी फोर्ट को अपने हैंड ओवर लिया। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था कि बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया, और राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर, अपना झंडा फहराया, और लावारिस का बारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, और झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं और ब्लॉग अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम, भारत माता की जय जरूर टाइप कीजिएगा। ये झांसी दुर्ग है, और हर एक दुर्ग में मारें होती हैं सोल्जर छिपने के लिए,
जैसा कि कोई बाहर वाला हमें ना देख सके और हम बाहर वालों को देख लेते थे। जैसा कि ये बनी हुई है मार, ऐसे लेफ्ट राइट और नीचे के साइड में, ये दोनों साइडों में है। ऐसा होता था कि जैसे अगर कोई दुश्मन चढ़ने की कोशिश करते थे तो बताया जाता है कि कढ़ाइयों में गर्म पानी अथवा तेल किया जाता था और ऊपर से कुड़ेल देते थे। बाहर हमने मशीन गन देखा मेड इन जर्मन वाला, ये विंडो है, ऐसी 14 विंडो है, इन्हीं विंडो में वो मशीन गन होता था। जैसा कि इस पे लिखा हुआ है MG नंबर 2, इस पे लिखा है MG नंबर 2, मशीन गन नंबर 2, और इस साइड की होती थी मशीन गन नंबर 1। ये शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर में रानी लक्ष्मीबाई डेली पूजा करने के लिए जाया करती थी। इस मंदिर में मुख्य शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर का है और देवी माँ दुर्गा जी की प्रतिमा है, हनुमान जी की भी प्रतिमा है, और इसके आगे को कुआं बना हुआ है, कुआं जिसका पानी आज भी प्रयोग में लिया जाता है। ये काल कोठरी है, 2 मंजिल की है, जिसमें जो भी अपराधी होते थे तो महारानी लक्ष्मीबाई के समय इसी काल कोठरी में डाल दिया जाता था। 1890 में अंग्रेजों ने इसमें एक तल और जोड़ दिया, और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते थे तो ब्रिटिश इसी काल कोठरी में रखते थे। ये पत्थर लगे हैं इसी के समीप। ये पहले लाइट की जो व्यवस्था होती थी, मसाल अराउंड झांसी फोर्ट चारों तरफ होते थे। ये रानी का आमोद गार्डन। महारानी लक्ष्मीबाई नित्य प्रतिदिन शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत अपनी सहेलियों के साथ यहाँ आकर तलवारबाजी का अभ्यास और सभी सहेलियों को वो सिखाया करते थे। झांसी लाइट एंड साउंड शो, लेजर शो इस वक्त यहीं पर होता है। ये रानी का आमोद गार्डन है। यहाँ रानी तलवारबाजी का अभ्यास करती थी, और ये दरवाजा होता था। ये दरवाजा खिड़की के नुमा है, जैसे बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई जाती थी, ये दरवाजा खिड़की के नुमा है। ये बड़ा आमोद प्रमोद के लिए, मनोरंजन करने के लिए। ये फांसी घर है, जो महाराज गंगाधर राव के समय प्रयुक्त होता था, क्योंकि महाराज गंगाधर राव एक न्यायप्रिय राजा होते हुए अगर कोई अपराधी किस्म का होता था, अपराधी होता था, चाहे वो छोटी मोटी गलतियां करता था, तो महाराज गंगाधर राव किसी भी अपराधी को क्षमा नहीं करते थे, तुरंत ही फांसी की सजा सुना दिया करते थे। हमारे यहाँ की एक कहावत भी है, झांसी गले की फांसी, झांसी गले की फांसी और दतिया गले को हार, ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। महाराज गंगाधर राव के समय से प्रचलित में रहा। महारानी लक्ष्मीबाई ने इस फांसी घर को बंद करवा दिया था। इस पे ऊपर सरिया गिरारी लगी रहती थी, नीचे गड्ढा होता था। आज इस वक्त नहीं है, अब वो उस वक्त होता था, अब तो ये पूरा प्लेन हो गया है। इधर यहाँ फांसी होती थी। ये फांसी घर शिव मंदिर के रास्ते में पड़ता था। महारानी लक्ष्मीबाई को रोज शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाना होता था, तो महारानी लक्ष्मीबाई ने इस फांसी घर को बंद करवा दिया था। और फांसी घर को बंद करवाने के बाद फिर उन्होंने कारागार काल कोठरी का निर्माण करवाया, जहां पर जो कैदी होते थे, अपराधी होते थे, उनको उसी कैद खाने में काल कोठरी में डाल दिया जाता था। ये शिव मंदिर है। महारानी लक्ष्मीबाई अपनी प्रिय सहेलियों के साथ नित्य प्रतिदिन इस शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आया करती थी, जिस मंदिर में मुख्य शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर का है। और यहाँ से देखेंगे तो देवी माँ दुर्गा जी है, जो रानी ने इनकी पूजा अर्चना किया करती थी। वो ऐसी माटी ना